आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट कि जो टेंस होते हैं ना, टेंस उसके फॉर्मूले कैसे बनाएं। टेंस का नाम लिखते ही साथ आपको फॉर्मूले दिमाग में आ जाएंगे, आप बना लेंगे, याद करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हल्के से। क्या है देखो, जैसे एक वर्ब है गो, इसकी प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, गो या गोज। ये देखो प्रेजेंट फॉर्म दिख रही है। इसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है, वेंट, पता है हमको। परफेक्ट फॉर्म क्या होती है, गोन, जिसको थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं ना। V3 भी तो बोलते हैं इसको, इसको V2 भी तो बोलते हैं। सही है। और ये V1 और V1 के साथ SIS लग गया। ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ना, BING। सही है। और ये फ्यूचर फॉर्म है, सही बात है। वैसे ही बी एक वर्ब होती है, बी की प्रेजेंट फॉर्म देखो तीन तीन है, इज, एम, आर, है ना। बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या है, इज भी है, एम भी है, आर भी है। पास्ट फॉर्म बी की क्या है, वॉज वर। परफेक्ट फॉर्म बीन, कंटिन्यूअस फॉर्म है बीइंग, और फ्यूचर फॉर्म है विल बी। फ्यूचर फॉर्म बहुत बहुत आसान होती है। विल लगा दो और उसको लिख दो वर्ब को, जैसे कि गो की विल गो, ईट की विल ईट, रन की विल रन, स्टडी की विल स्टडी, विल प्ले की विल प्ले, है ना। फ्यूचर फॉर्म तो आसानी है, सही है। और ये हैव एक वर्ब है जिसकी प्रेजेंट फॉर्म देखो हैज या हैव। इसकी पास्ट फॉर्म जिसको V2 भी बोलते हैं वो हैड है। थर्ड फॉर्म जिसको परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं वो भी हैड ही है। और हैविंग आईएनजी फॉर्म है, और विल हैव फ्यूचर फॉर्म है। अब ये आपको पता है, ठीक है। और दो रूल और ध्यान में रखना है, फिर पूरे फॉर्मूले बना लेते हैं हम लोग। रूल क्या है देखो, बी की फॉर्म जब भी देखो, कंटिन्यूअस फॉर्म जब भी आती, कंटिन्यूअस फॉर्म वर्ब की, जैसे गोइंग, रनिंग, ईटिंग, स्विमिंग, इस टाइप से कंटिन्यूअस फॉर्म जब भी आती है टेंस में, तो अकेली नहीं आती, समझ लो, है ना। उसके पहले आपको कुछ ना कुछ बी की फॉर्म लगानी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म जैसे गोइंग मैंने बोला, तो गोइंग क्या बताएगी, देखो स्टेट बताएगी ओनली। जो मेन वर्ब बनती है आईएनजी फॉर्म, तो सिर्फ स्टेट बताती बताती। जैसे गोइंग लिखा है, इसका मतलब काम जाने का चल रहा है ना। प्लेइंग लिखा है, मतलब खेलने का काम चल रहा है, लेकिन किस टाइम में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, चल रहा था, या फ्यूचर में चलेगा, ये कौन बताता है। टाइम बताने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है, और वो है बी की फॉर्म। अगर प्रेजेंट का टाइम बताना है तो बी की प्रेजेंट की फॉर्म लगा दूंगा, इज एम आर। पास्ट का टाइम बताना है तो वॉज वर, फ्यूचर का बताना है तो विल भी लगा दूंगा, परफेक्ट वाली बात बतानी है तो बीन लगा दूंगा। बात को समझना है। और वैसे ही दूसरा रूल क्या है देखो, दूसरा रूल, जब भी परफेक्ट फॉर्म आती वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे प्लेड, है ना, ईटन, ठीक है, स्वैम, ठीक है, इस टाइप से जो थर्ड फॉर्म आती है किसी भी वर्ब की परफेक्ट फॉर्म, वो भी अकेली नहीं आती। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बोला प्लेड, इसका मतलब है खेलने का काम हो गया, परफेक्ट का मतलब होता है खत्म, फिनिश। लेकिन कब हुआ, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, वो पता नहीं चलता ना। इसलिए स्टूडेंट हमें एक हैव की फॉर्म लगानी पड़ती है, जो हेल्प करती टाइम बताने के लिए, ठीक है। अगर प्रेजेंट का टाइम बताना है तो हैव की प्रेजेंट फॉर्म हैज या हैव, पास्ट की फॉर्म हैड, इस टाइप से रूल है। अब फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, टेंस का फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट दो चीज से, टाइम और स्टेट, टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ एक्शन। टाइम ऑफ एक्शन कैसे पता चलता है, हेल्पिंग वर्ब से, जो कि क्या है, बी की फॉर्म या हैव की फॉर्म से पता चल जाता है। और स्टेट कैसे पता चलती, मेन वर्ब की फॉर्म से। सही है। तो बात को समझो। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूले बनाना सिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा, देखो क्या लिख रहा है, प्रेजेंट सिंपल। पहले सिंपल के बनाएंगे, किसके बनाएंगे, सिंपल स्टेट। सिंपल स्टेट के फॉर्मूले बनाएंगे हम। क्या है सिंपल स्टेट में, सबसे पहले तो प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला बनाएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला। दूसरा है पास्ट सिंपल टेंस का फॉर्मूला। तीसरा है फिर फ्यूचर सिंपल टेंस का फॉर्मूला। देखो सिंपल वाले फॉर्मूले नाम से ही पता है एकदम सिंपल होते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला बहुत आसान है, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म लगा दो। प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है सर, ये होती है, जैसे कोई वर्ब गो है तो प्रेजेंट सिंपल फॉर्म क्या हो जाएगी, गो या गोज, या तो गो या तो फिर गोज। ये फॉर्मूला एकदम आसान है। पास्ट सिंपल के लिए वर्ब की फॉर्म क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे कि वेंट। इसमें कुछ आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, हैव लगाना है कि बी लगाना है, हाँ, नहीं। फ्यूचर सिंपल देखो, गो की फ्यूचर फॉर्म विल गो, ईट की विल ईट। वैसे ही यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको विल लिख देना है, प्लस वर्ब की जो बेसिक फॉर्म है वो लिख देना है, जैसे कि विल गो आ गया, विल ईट, विल डांस, ये फ्यूचर फॉर्म। समझ गए, आसान है। अब सिंपल, प्रेजेंट सिंपल हो गया। अब मैं कंटिन्यूअस स्टेट लिखता हूं, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस का फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। चलो देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होगा, आप बताओ। बहुत आसान है। कंटिन्यूअस देखो पीछे से बनाना स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, टेंस अभी लिखा नहीं है ना, तो कंटिन्यूअस मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, लिख लो। प्लस उसके पहले क्या लिखा, कंटिन्यूअस के पहले प्रेजेंट,
तो कंटिन्यूस के पहले क्या आएगा, प्रेजेंट फॉर्म आएगी। रूल क्या कहता है कि कंटिन्यूस फॉर्म अकेली नहीं आती, उसके साथ आती पहले रूल के हिसाब से बी की फॉर्म। तो बी की भी कौन सी फॉर्म लगाएंगे, देखो प्रेजेंट लिखा है यहाँ पर, प्रेजेंट प्रेजेंट फॉर्म। बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, यहाँ देखो ये होती इज एम आर। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इज एम या आर, बस बन गया फॉर्मूला। शुरू में सब्जेक्ट जोड़ देना, आखिरी में ऑब्जेक्ट जोड़ देना, खत्म। ये बन गया फॉर्मूला टेंस का। सही है? तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप जोड़ दीजिएगा, समझ गए। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला बनाना है। क्या बनेगा, कंटिन्यूअस मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सही है। और पास्ट लिखा है मतलब आईएनजी फॉर्म के साथ बी की पास्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा, जो कि वॉज या वर है, तो लगा दो वॉज या वर, वॉज या वर। ये भी बन गया। फ्यूचर सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला बनाना है। कैसे बनेगा स्टूडेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस का, कंटिन्यूअस मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये तो पता ही है हमें। और फ्यूचर का मतलब क्या होता है, फ्यूचर फॉर्म। किसकी फ्यूचर फॉर्म, बी की फॉर्म। बी की फ्यूचर फॉर्म क्या होती है, विल बी। तो यहां लगा देंगे विल बी। समझ में आ रहा है, विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर गो लिखता तो विल बी गोइंग हो जाता, ईट लिखता तो विल बी ईटिंग हो जाता। समझ गए। तो कंटिन्यूअस भी बता दिया। अब मैं परफेक्ट फॉर्म बताता हूं, परफेक्ट फॉर्म कैसे बनेगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्म, अब मैं परफेक्ट लिख रहा हूं। पास्ट परफेक्ट की फॉर्म कैसे बनेगी, और फ्यूचर परफेक्ट की फॉर्म कैसे बनेगी, बात को समझना, पूरा वीडियो देखना है ना। प्रेजेंट परफेक्ट, तो परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म समझता है ना, परफेक्ट फॉर्म ही तो थर्ड फॉर्म होती है, सही है। हाँ, अब उसके पहले हमेशा क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब यूज कौन सी करते हैं, परफेक्ट के साथ। परफेक्ट के साथ सेकंड रूल लग जाएगा, देखो हैव की फॉर्म यूज करते हैं, क्यों, टाइम बताने के लिए। सही है, स्टेट तो पता चल गई, परफेक्ट स्टेट में करते हैं मेन वर्ब से, टाइम बताना है। तो हैव की भी कौन सी फॉर्म लगाओ, देखो प्रेजेंट लिखा है ना परफेक्ट के पहले, तो प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, हैज या हैव। समझ में आ गया, ये बन गया फॉर्मूला, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे पास्ट परफेक्ट बनाना है, तो परफेक्ट का मतलब तो सीधे V3 लिख दो, जहां भी परफेक्ट है सब में V3 लिख दो, लिख दिया मैंने। बस कुछ नहीं, पास्ट फॉर्म लगाना है हैव की, जो की होती है हैड। ये बन गया दूसरा फॉर्मूला। यहां भी फ्यूचर परफेक्ट, तो परफेक्ट के लिए V3 लिख दिया, फ्यूचर लिखा है तो हैव की फ्यूचर फॉर्म, हैव की फ्यूचर फॉर्म क्या है, विल हैव, लिख दो विल हैव। कुछ भी फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं, खत्म, बन गया। अब एक आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें एक और चीजें जोड़ देना है, कॉन्टिन्यूअस। पूरे 12 फार्मूले हो जाएंगे। यहाँ कॉन्टिन्यूअस के लिए CON लिख देता हूं, CON लिख देता हूं, CON कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला बनाना है। पहले क्या लिखा है लास्ट में, कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखो मैं बता, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म बिना बी की फॉर्म के नहीं आती, तो आईएनजी फॉर्म जब भी आई कंटिन्यूअस फॉर्म, तो बी की फॉर्म लगाएंगे। कौन सी फॉर्म लगाएंगे, देखो यहाँ परफेक्ट लिखा है, परफेक्ट फॉर्म। बी की परफेक्ट फॉर्म क्या होती, बीन होती, तो मैं यहां लिख देता हूं बीन प्लस। अब ये दूसरा रूल देखो, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दो दो टेंस आ गए, परफेक्ट भी आ गया कंटिन्यूअस भी आ गया, तो दोनों यूज करेंगे। कंटिन्यूअस के लिए बी की फॉर्म, परफेक्ट के लिए थर्ड, दोनों रूल यहां पर एक साथ यूज हो जाएंगे, है ना। अब बीन खुद ही क्या है, थर्ड फॉर्म है, देखो परफेक्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट फॉर्म। तो वो परफेक्ट फॉर्म भी अकेली नहीं आएगी, वो क्या बोलेगी, मुझे चाहिए हैव की फॉर्म। तो हैव की भी कौन सी फॉर्म, देखो यहां लिखा प्रेजेंट, प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म हैव की क्या होती है, हैज या हैव। क्या मैंने हैज या हैव लगा दिया, बन गया फॉर्मूला। कोई दिक्कत, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के लिए सीधी सी बात है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और जहां भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, तो बी की तो उसके पहले क्या आएगी, बी की फॉर्म आएगी। बी की कौन सी, देखो परफेक्ट फॉर्म आएगी, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म या बीन। अब यहां पर बात आती पास्ट, तो पास्ट फॉर्म किसकी आएगी, देखो बीन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म के पहले क्या लिख लगाते हैं स्टूडेंट, थर्ड फॉर्म के पहले क्या लगाते हैं स्टूडेंट, हैव की फॉर्म, हैव की फॉर्म। वो भी कौन सी, पास्ट लिखा है, पास्ट फॉर्म क्या होती है, उसकी हेड होती है। ये बन गया। यहां भी देखो कंटिन्यूअस और परफेक्ट, जहां देख लिए कंटिन्यूअस देखे, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके पहले आएगी परफेक्ट फॉर्म, किसकी, सर आईएनजी फॉर्म तो बी के बिना आती नहीं, तो बी की ही परफेक्ट फॉर्म लगाएंगे, जो कि है बीन। सर बीन खुद थर्ड फॉर्म है सर, बीन तो खुद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी अकेली नहीं आती, वो भी हैव की फॉर्म के साथ आती है। तो हैव की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, देखो परफेक्ट के पहले फ्यूचर लिखा है, तो फ्यूचर फॉर्म हैव की लगाएंगे, जो कि क्या होती है, विल हैव। तो बन गया विल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पूरे फॉर्मूले बनाना सिखा दिया मैंने, ठीक है। नहीं आ रहा है समझ में, वीडियो फास्ट हो रही तो थोड़ा सा स्लो कर लो, बात को समझना। ये अकेली क्यों नहीं आती, क्योंकि अकेली आएगी आईएनजी फॉर्म, तो स्टेट बताइए, हमें टाइम भी चाहिए, तभी तो टेंस बनता है। टाइम प्लस स्टेट दोनों चीजें पता होना चाहिए, समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके बताना कि सर मुझे समझ में आ गया।
और कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। ओके।